बहुत सुना होगा तुम लोगों ने, आजकल यंगस्टर्स के बीच में बहुत कॉमन चीज़ चल रही है। कभी एक टाइम पर हमें भी हुआ था, बट नॉट दैट मच कि जैसे आजकल के लोगों के सीजर्स आ रहे हैं, लोगों को हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। बट हाँ, उस टाइप की चीज़ों से निकला हूँ। लाइक एट माई यंग एज आई लॉस्ट माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, सो उस कंडीशन से मैं निकला हूँ, मुझे वो चीज़ पता है। ठीक है, बट आजकल की जो जनरेशन है इस चीज़ को एज अ डिजीज़ लेने लग गई है। एंड क्यों मुझे पता है इन चीज़ों के बारे में? बिकॉज मैं बी फार्म कर रहा हूँ, मैंने पढ़ा है इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, सो डिप्रेशन इज़ नॉट जस्ट एनीथिंग कि तुम लोग जैसे इस चीज़ को डिजीज़ की तरह ले रहे हो, डॉक्टर्स के पास जा रहे हो। नहीं, इट जस्ट अ फीलिंग, जो कि जब कुछ चीज़ होती है, कोई ऐसा सरकमस्टेंस बनता है, कोई ऐसा सिनेरियो बनता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है। बॉडी में हॉर्मोन्स रिलीज होने बहुत हाई लेवल पर स्टार्ट हो जाते हैं। दैट्स कॉल्ड डिप्रेशन। जब CNS यानी कि माइंड जो है हमारा डिप्रेस्ड हो जाए, थोड़ा डाउन मोड में चला जाए, दैट्स कॉल्ड डिप्रेशन। एंड 99.9% इन चीज़ की वजह होती है या तो यंगस्टर्स स्टडीज़ कि नंबर कम आ गए, मार्क्स कम आ गए, सो दैट्स वाई चीज़ में डिप्रेशन हो गया कि नहीं यार थोड़े ज़्यादा आ जाने चाहिए थे। एंड सेकंड थिंग इज रिलेशनशिप। यस, सो हाउ टू वी डील विद दैट? फर्स्ट थिंग कि जो मार्क्स वाली प्रॉब्लम है, हम इसके साथ कैसे डील करेंगे? कोई बच्चा है यहाँ स्टेज 1 पर, इसके मार्क्स आए 10 out of 25, and now from he is from Gen Z's generation, and he got depressed on that 10 marks. Okay, अब यहाँ पे डिप्रेस्ड होने की वजह, अगर ये थोड़ा सा इम्प्रूव करता, प्रोग्रेस करता, एट स्टेज 2 पर आके वो 10 मार्क्स 15 मार्क्स में बदलते, स्टेज 3 पर 20 में बदलते, और एट एनी टाइम वो 25 में भी बदलते। बट उसने मेहनत करने से, वो चीज़ उसने चूज़ ही नहीं करी, मेहनत करने से मना कर दिया। वो स्टेज 1 पर ही अपने आप को ये मानने लगा कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। क्या मार्क्स हैं, इम्प्रूव होंगे आगे जाके, सिंपल सी चीज़ है। सेकंड चीज आती है कि जो ये रिलेशनशिप वाला डिप्रेशन जो होता है, ये चीज़ मैंने देखी है, पता है मुझे कैसी होती है चीज़ें। उस चीज़ में या तो दोनों के बीच एक कॉमन बाउंड्रीज बना कर रखो कि लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगी ये चीज़, तो अपने माइंड को पहले से प्रिपेयर करके रखो। देन नेक्स्ट चीज़, अगर ब्रेकअप हो गया है या कुछ चीज़ ऐसी हो गई है कि अब तुम वापस से एक साथ नहीं हो सकते, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। जब तक उस थ्रेड को पकड़ कर रखोगे, वो थ्रेड तुम्हें ऐसे जकड़ता चला जाएगा, एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम सुसाइड करने की सोचोगे। तो उस चीज़ को कट ऑफ करो, मूव ऑन करो, जो गया जाने दो, जो आ रहा है आने दो। इट्स अ लाइफ, और लोगों का आना जाना लगा रहेगा। ठीक है, अब क्या, क्यों, कैसे, वो तुम्हें डिसाइड करना है, क्योंकि लाइफ तुम्हारी है। तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो रही है, किसी और की लाइफ बर्बाद नहीं हो रही। तो चीज़ें तुम्हें डिसाइड करनी है कि तुम्हें उस चीज़ से आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना, तुम्हें उस चीज़ से निकलना है, नहीं निकलना। क्योंकि इस चीज़ की वजह से सिर्फ तुम सफ़र नहीं करते, तुम्हारे आसपास के लोग भी सफ़र करते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे फ्रेंड्स एंड तुम्हारे लव्ड वंस सफ़र करते हैं। तो उस चीज़ को समझो और इस चीज़ से बाहर निकलो। ओके, एंड सेकंड थिंग कि अगर
इम्प्रूव करना है तो दुनिया को छोड़ो, अपने ऊपर फोकस करो, खुद आगे बढ़ो। जब तुम्हारे पास चीज़ें होंगी, तुम्हारे पास वक्त होगा, पैसा होगा, पावर होगी, हर कोई तुम्हारे पास आएगा और ये चीज़ होगी खुद पर जब तुम बिलीव करोगे। सो बिलीव इन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर सेल्फ एंड कीप ग्रोइंग।